यदि सच में क्लास 9th का 21 मार्च के दिन होने वाले पेपर में आप अच्छे अंक चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए गए सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। आप निश्चिंत रहिए, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें सेक्शन ए में 2 पैसेज रहते हैं 10 नंबर के। तो पहला पैसेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां से इसके सारे क्वेश्चन और ये पूरे का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पैसेज है इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिएगा और ये इसके सारे आंसर। क्वेश्चन 3 में आपको नोट्स और टाइटल समरी देना है, तो बढ़िया तरीके से ये अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करवाया जाए, ठीक है। बढ़िया से यहाँ से देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। मैं फुल सॉल्यूशन आपको इन सभी प्रश्नों का दे रहा हूँ। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपको सिक लीव के लिए एप्लीकेशन है, जो मैं अंत में आपको अच्छे से समझाऊंगा कॉपी में लिखी हुई, और उसी के अथवा में लेटर है आपके ब्रदर के मैरिज का, सिस्टर की मैरिज का, तो वहाँ भी मैं अंत में अच्छे से आपको समझाऊंगा। और रही बात क्वेश्चन नंबर 5 की, तो आपको पता है वंडर ऑफ साइंस का निबंध 100% आना है और आके ही रहेगा। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 6 में एक पैराग्राफ दिया रहेगा, यहाँ से इस पैराग्राफ को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में सेक्शन सी स्टार्ट होता है और 10 नंबर की ग्रामर रहेगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ इसके क्वेश्चन आंसर भी नीचे है। ये डू एज डायरेक्टेड, ये भी 5 नंबर के रहते हैं, ठीक है। और ये तो आपकी 10th में भी ग्रामर वापस आएगी, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लिखना है, चुनकर लिखना है, सही विकल्प की तरह रहेंगे। तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट, मैंने ऑप्शन भी आपको राइट क्लिक कर दिया है सही का, और ये इसके शेष बचे हुए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको फिर से पैसेज दिया रहेगा, जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर छांटकर अच्छे से लिखना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 का जो पैसेज है उसके क्वेश्चन और ये सारे का सॉल्यूशन। जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, वहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए, जिनका तो मैं आपको कॉपी में अच्छे से अगले वीडियो में सॉल्यूशन दूंगा। चलिए, तो अब देख लेते हैं हमारी जो एप्लीकेशन और लेटर है, उन्हें आप अच्छे से समझते हैं, इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा, ये आपकी 10th में भी वापस आएगी। तो टू द प्रिंसिपल लिखिएगा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, कुछ भी लिख सकते हैं आगे, भोपाल MP मध्य प्रदेश। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। सर, आई बैक टू से डेट, यानी कि मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ। डेट मीन्स होता है कि, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 12th। अब 12th के लिए लिखिएगा तो 12th, 10th के लिए लिखिएगा तो 10th। तो आई बैक टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ यूर स्कूल, आपकी स्कूल का मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आई हैव बीन सफरिंग, मैं पीड़ित हो गया हूँ। फ्रॉम फीवर, बुखार से। सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे यहाँ पर लिखा है सिंस यस्टरडे, यानी कि सुबह से। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है। टू टेक बेड रेस्ट, बिस्तर पर आराम करने की। सो आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास, तो इसलिए मैं क्या हूँ, असमर्थ हूँ क्लास को अटेंड करने में। काइंडली ग्रांट मी लीव, इस कृपया मुझे छुट्टी देने की कृपा करे फॉर 3 days। और अंत में लिख दीजिएगा थैंक यू यूअर्स एविडेंटली, आपका नेम, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको इसे अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। आई बैक टू से डेट, यानी कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। डेट का मतलब होता है कि, और आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। ऑफ क्लास 12th, यानी कि कक्षा 12वीं का। ऑफ यूर स्कूल, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हो गया हूँ। सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे का मतलब होगा कि कल से। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे क्या दी है, एडवाइज्ड मतलब होता है सलाह देना। टू टेक बेड रेस्ट, सो आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास, तो क्या हूँ मैं, मेरी क्लास अटेंड करने में, उपस्थिति देने में असमर्थ हूँ। काइंडली का मीन्स होता है कृपया। ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की का प्रयास करे या कृपा करे। थैंक यू यूअर्स ओबिडेंटली, तो इस तरह से आप इसे
लिख सकते हैं। सबसे पहले इस एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब अंत में आपका जो महत्वपूर्ण लेटर है, वहाँ लेटर है देखिए, शादी के लिए इनविटेशन कार्ड वाला। आपके जो भाई है या सिस्टर है आपकी, उसके लिए मैरिज रखी गई है, उसकी इनकी शादी, उस शादी में आपको अपने दोस्त के लिए को बुलवाना है, उसके लिए एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पत्र इस तरह से लिखा जाता है। देखिए सबसे पहले इसमें यहाँ पर आपका नंबर लिख दिया जाता है 112 420 इंदिरा नगर, कुछ भी लिख दीजिएगा आप। यहाँ पर कॉलोनी का जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, शास्त्री कॉलोनी, आष्टा। ठीक है, 11 सितंबर 2022, कभी जो तारीख लिखना चाहे, अप्रैल, ठीक है, जो भी तारीख होगी। डियर मोहित, यहाँ तक तो आप लिख लीजिएगा, सेट कर लिया। हर पत्र में इस तरह से सेट किया जाता है। अब यहाँ से याद करिए, आई होप, मुझे आशा है या मैं आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है, यू आर वेल, तुम ठीक होंगे, एंड फाइन, अच्छे होंगे। डियर, डियर मतलब वहाँ जहाँ आपका दोस्त है, वहाँ अच्छे से खुश होगा और ठीक होगा, ये आप आशा कर रहे हैं। यू विल बी ग्लैड, ग्लैड मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होना, और टू नो यानी कि जानकर, तो यू विल बी ग्लैड टू नो, तुम्हें यहाँ जानकर बहुत ही खुशी होगी, दैट की माई यानी कि मेरे एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर। देखिए यहाँ एल्डर ब्रदर लिखा है या फिर सिस्टर, जब सिस्टर के नाम से पूछे तो सिस्टर लिख दिया, ब्रदर पूछे तो ब्रदर। माई एल्डर ब्रदर इज गोइंग टू बी मैरिड, मेरे बड़े भाई की शादी रखी गई है नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, ऑन 70 सितंबर, 17 सितंबर को। ठीक है, यहाँ देखिए आपके दोस्तों को आप लिख रहे हैं 11 सितंबर 2020, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके दोस्तों को आपने लिखा यहाँ पर कि 20 अप्रैल 2022, तो 20 अप्रैल 2022 है, तो उसके बाद में शादी रखना है। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर लेटर में लिख दीजिए कि 20 अप्रैल और यहाँ पर लिखिएगा कि 17 अप्रैल 2022, तो शादी हो जाए जिसके बाद में निमंत्रण तो नहीं देना है। ठीक है, तो आप समझ रहे क्या कह रहा हूँ कि माई एल्डर ब्रदर इज गोइंग टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक ऑन 17 सितंबर 2020, फादर वुड कम टू गिव अन इन्विटेशन कार्ड, मेरे जो पिताजी है, माई फादर लिख सकते हैं, माई फादर वुड कम, मेरे पिताजी आएंगे, टू गिव देने को, अन इन्विटेशन कार्ड एक इन्विटेशन निमंत्रण कार्ड आपको देने के लिए आएंगे, टू यूर फैमिली तुम्हारी फैमिली को, वेरी सुन बहुत ही जल्दी, बट आई एम पर्सनली इन्वाइटिंग यू, मैं तुम्हें पर्सनली इन्वाइट कर रहा हूं, बिकॉज यू आर माई क्लास फेलो, यानी कि आप तो तुम मेरे क्या हो, क्लास में पढ़ने वाले साथी हो। ठीक है, क्लासमेट हो, एज वेल एज माई फ्रेंड, एज वेल एज क्या हो, तुम मेरे एक मित्र हो। आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी, तो आप क्या करना, आपसे निवेदन है मित्र कि तुम इस मैरिज पार्टी में आना। यूअर्स सिंसियरली, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा चहेता, और यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा आपका। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, और एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ हिंदी में। आई होप यू आर वेल, मुझे आशा है तुम ठीक हो, एंड फाइन, अच्छे होंगे, डियर वहाँ, यू विल बी ग्लेड टू नो, तुम्हें जानकर बहुत ही खुशी होगी, डेट माई एल्डर ब्रदर इज गोइंग टू बी मैरिड, मेरे बड़े भाई की शादी रखी गई है या सिस्टर की शादी रखी गई है नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, ऑन 70 सितंबर 2020 यानी कि 2020 में 17 सितंबर के दिन यहाँ पर शादी रखी गई है मेरे बड़े भाई की। फादर वुड कम टू गिव एन इन्विटेशन कार्ड, फादर बहुत ही जल्दी आएंगे क्या देने, इनविटेशन कार्ड, यूर फैमिली वेरी सुन, बहुत ही जल्दी तुम्हारे परिवार को इनविटेशन कार्ड देने आएंगे। बट आई एम पर्सनली इन्वाइटिंग यू, मैं तुम्हें पर्सनल इन्वाइट कर रहा हूँ, बिकॉज यू आर माई क्लास फेलो एज वेल एज फ्रेंड, और साथ ही साथ तुम क्या हो, मेरे मित्र हो। आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी, यूर सिंसियरली लिख दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है यहाँ, और बहुत ही आसान भाषा में आपको मैंने समझाया भी है। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में ये शेष बचा हुआ